सोचिए आप रेगिस्तान में खड़े हैं और गीजा के ग्रेट पिरामिड को देख रहे हैं, एक पहाड़ जो इंसानों ने बनाया है। सदियों से हम सोचते आ रहे हैं पुराने मिस्रियों ने बिना आज की मशीनों के इतनी बड़ी चीज कैसे बनाई। पुरानी कहानी तो ये थी कि हजारों लोगों ने जोर लगाकर पत्थरों को रैंप से खींचा, पर हिसाब कभी ठीक बैठा नहीं। क्या हो अगर इसका जवाब ज्यादा शानदार हो? हाल की खोजों से पता चला है कि पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थे, बल्कि कॉम्प्लेक्स मशीनें थीं। साइंटिस्टों का मानना है कि बनाने वालों ने नील नदी की ताकत और कुदरती फोर्सेस का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से किया था जो हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी खोए हुए ब्लूप्रिंट्स और छिपे हुए चैम्बर्स दिखा रही है, जिससे पता चलता है कि मिस्री मास्टर इंजीनियर थे। उनकी उपलब्धि सिर्फ एक कब्र बनाना नहीं था, यह इंसान की क्षमता की हद को आगे बढ़ाना था। पिरामिड की असली कहानी अभी खुलना शुरू ही हुई है। हर बड़े स्मारक को एक सप्लाई लाइन की जरूरत होती है। पिरामिड के लिए वह नील नदी थी। हाल ही में सैटेलाइट स्कैन से नदी की एक खोई हुई ब्रांच, अहरामत ब्रांच, मिली है, जो 30 से ज्यादा पिरामिड साइट्स के ठीक बगल से बहती थी। रेगिस्तान में पत्थरों को घसीटने के बजाय मिस्रियों ने उन्हें नावों पर तैराया। इस छिपे हुए जलमार्ग को डिलीवरी चैनल के रूप में इस्तेमाल किया। मिट्टी के सैंपल और पुराने पपीरी पिरामिड के बेस पर नहरों, बंदरगाहों और बेसिनों के एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क की पुष्टि करते हैं। नदी सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं थी, यह कंस्ट्रक्शन का इंजन थी, जो सालाना बाढ़ के साथ पूरी तरह से सिंक्रोनाइज थी। बनाने वालों ने रेगिस्तान से लड़ाई नहीं की, उन्होंने उसके साथ तालमेल बिठाकर काम किया। अपने विजन को पूरा करने के लिए लैंडस्केप को बदल दिया। अहरामत ब्रांच सब कुछ बदल देती है। पिरामिड अकेले नहीं खड़े थे, बल्कि एक जीवित, इंजीनियर किए गए इकोसिस्टम का हिस्सा थे। नील इस प्रोजेक्ट की लाइफब्लड थी, जो पत्थर, लोग और एम्बिशन को इतिहास के किनारे तक ले जाती थी। नदी का खोया हुआ हाईवे प्राचीन दुनिया की गुप्त धमनी था। पत्थरों को साइट पर ले जाना एक बात थी, उन्हें उठाना दूसरी। पिरामिड की ऊंचाई और प्रेसिजन के लिए पारंपरिक रैंप थ्योरीज कम पड़ती हैं। एक नई थ्योरी बताती है कि मिस्रियों ने पानी से चलने वाले हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया, पिरामिड को अंदर से बाहर की ओर बनाया। स्टेप पिरामिड के अंदर गहरे शाफ्ट और सुरंगें एक ऐसे सिस्टम की तरफ इशारा करती हैं जहां पानी का प्रेशर बड़े पत्थरों को उठाता था, जैसे एक पिस्टन। पास में एक विशाल बांध ने बाढ़ के पानी को रोका, उसे पिरामिड के कोर में पहुंचाया ताकि इस प्राचीन एलिवेटर को शक्ति मिल सके। पत्थरों को ऊपर तैराया जाता था, फिर उन्हें जगह पर खिसकाया जाता था, परत दर लेयर। यह तरीका कंस्ट्रक्शन के प्रेसिजन और स्पीड को समझाता है। प्राचीन मिस्री हाइड्रोलिक इंजीनियर थे, सिर्फ मजदूर नहीं। पिरामिड खुद एक मशीन बन गया, पानी और गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके असंभव को हासिल किया। उनकी सरलता ने पत्थर और पानी को एक रचना के ज्वालामुखी में बदल दिया। पिरामिड गुलामों ने नहीं, बल्कि कुशल कारीगरों ने बनाए थे। हजारों की संख्या में एक खास तौर पर बनाए गए शहर में रहते थे। आर्कियोलॉजी से बेकरियां, ब्रुआरीज और मेडिकल क्लिनिक का पता चलता है, जो एक अच्छी तरह से व्यवस्थित, सम्मानित वर्कफोर्स को दिखाते हैं। लेबरर्सों को टीमों में बांटा गया था, उन्हें रोटी और बियर में भुगतान किया जाता था और प्राइड और कंपटीशन से मोटिवेट किया जाता था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किसी भी मॉडर्न कॉरपोरेशन से टक्कर लेता था। हर पत्थर, हर खाना, हर औजार को बारीकी से प्लान किया जाता था। ग्रेट पिरामिड को 20 सालों तक हर कुछ मिनट में एक नया ब्लॉक लगाने की जरूरत थी, जो लॉजिस्टिक्स और टीम वर्क का एक कमाल था। ये बिल्डर सिर्फ मजदूर नहीं थे, बल्कि नागरिक, इंजीनियर और कारीगर थे। पिरामिड सिर्फ शाही महत्वाकांक्षा के नहीं, बल्कि सामूहिक उपलब्धि के स्मारक हैं। वे इस बात का सबूत हैं कि एक एकजुट समाज क्या हासिल कर सकता है। अभी भी पिरामिड अपने राज छुपाए हुए हैं। म्यूओनन इमेजिंग का इस्तेमाल करके कॉस्मिक पार्टिकल्स जो पत्थर से गुजरते हैं, वैज्ञानिक बिना एक भी ब्लॉक उठाए छिपे हुए चैम्बर्स का मैप बना रहे हैं। 2017 में ग्रैंड गैलरी के ऊपर एक बड़ा खालीपन खोजा गया था, जिसका मकसद अभी भी पता नहीं है। क्या यह एक छिपा हुआ चैम्बर था, एक कंस्ट्रक्शन फीचर था, या हाइड्रोलिक सिस्टम का हिस्सा था? पिरामिड की कहानी अभी भी विकसित हो रही है। हर नई खोज उनके रहस्य में गहराई जोड़ रही है। आज ये स्मारक एक्सप्लोरेशन के एक्टिव साइट्स हैं, जो प्राचीन प्रतिभा को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाते हैं। पहेली अभी तक सुलझी नहीं है, लेकिन हर नई खोज के साथ,
हम इंसानियत के सबसे बड़े आर्किटेक्चरल रहस्य को समझने के करीब आते हैं। पिरामिड समय के पार फुसफुसाते हैं और हम आखिरकार सुनना सीख रहे हैं।